सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, एक और बार फिर से मैं आप सबों के मध्य में, आप सबों के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हुआ हूँ। हालेलुया। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज को आज मैं आप सबों के बीच में बांटने आया हुआ हूँ। हालेलुया। प्रियो, आज का जो मेरा विषय है वो ये है फास्टिंग। हालेलुया। एक विश्वासी को फास्टिंग क्यों करना चाहिए? क्या होता है फास्टिंग करने से? क्या मिलता है फास्टिंग करने से? हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, भाई मैं तो खाने-पीने के बिना बिल्कुल नहीं रह पाता। भाई मैं तो बिल्कुल फास्टिंग नहीं रह सकता, मैं बिल्कुल नहीं खा पाऊँगा भाई। बहुत सारे लोगों का ऐसा स्टेटमेंट होता है। कुछ विश्वासी लोग क्या बोलते हैं, भाई मैं कभी फास्टिंग-वास्टिंग नहीं रहता हूँ। खुदा को वैसे मेरी प्रार्थना सुनना होगा तो वैसे सुन लेगा। और कुछ लोग का ये कहना होता है कि खुदा मेरी प्रार्थना हमेशा सुनता है, मुझे फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। फास्टिंग करना क्या है? क्यों करते हैं फास्टिंग? एक विश्वासी के मन में कई बार ऐसे सवाल उठते हैं मेरे प्रियो। कई बार एक विश्वासी दूसरे विश्वासियों को ऐसा सुनता है कि फास्टिंग नहीं करना है, ये नहीं करना, तो उसका मन भी करता है कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ करके। हालेलुया। लेकिन प्रियो, आज इन सारी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हालेलुया। प्रियो, फास्टिंग का मतलब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फास्टिंग का मतलब क्या है। फास्टिंग का मतलब मेरे प्रियो एक प्रकार से त्यागता को, यानी कि एक त्याग को बताता है। हालेलुया। अगर आज इस धरती का अगर हम देखें, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? फूड है, खाना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। क्यों? खाने के लिए। क्यों? क्योंकि खाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रियो, जब हम विश्वासी हैं और जब हम खुदा को ये बोलते हैं कि प्रभु हम तेरे लिए, हम उन सारी ख़ास जो हमारे जीवन की चीज़ें उनको हम छोड़ सकते हैं। हालेलुया। तो एक समर्पण को बताता है मेरे प्रियो। हालेलुया। कि क्या आज मैं खुदा के लिए अपने कुछ समय का खाना छोड़ सकता हूँ? और वो जो समय है, जो मैंने खुदा को दिया है, जिस समय में मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, क्या उस समय में मुझे क्या करना चाहिए? ये भी मन में सवाल आता है। हालेलुया। कुछ विश्वासी लोग क्या करते हैं मेरे प्रियो? फास्टिंग करते हैं। बोलते हैं कितने बजे तक फास्टिंग रहोगे? सुबह के 8 बजे से रात के 9 बजे तक। ठीक है भाई, क्या करोगे उस बीच में? कुछ नहीं, सो जाएँगे, ब्लैंकेट ओढ़ के, चद्दर ओढ़ के। सो जाएँगे, फिर उठेंगे, दोपहर में कॉफ़ी-वॉफ़ी, चाय वग़ैरह पिएँगे, फिर सो जाएँगे। फिर शाम को 7 बजे उठेंगे, 7 बजे तो मीटिंग रहेगा, 7 से पौने 8, पौने 9 बजे तक तो खिंचा ही जाएगा। फिर मीटिंग में बैठ लेंगे, हो गया हमारा फास्टिंग हो गया, प्रभु का धन्यवाद हो, खाना खा लेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ उनकी कंडीशन जैसे पहले थी मेरे प्रियो, आज भी है, और अगर वो नहीं बदलाव करेंगे तो वैसे ही रहने वाली है। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, फास्टिंग जो है परमेश्वर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है मेरे प्रियो। परमेश्वर से जुड़ी हुई किसी चीज़ का कभी भी डिसऑनर नहीं करना है, हमेशा ऑनर करना है। हालेलुया। लोग हल्के में लेते हैं इन सारी चीज़ों को। मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर से जुड़ी किसी चीज़ का कभी मज़ाक ना उड़ाएँ। आपको नहीं करना फास्टिंग, कोई बात नहीं, आप मत करो। लेकिन अगर आप फास्टिंग कर रहे हो मेरे प्रियो, तो मैं बोलना चाहता हूँ आप सीरियस होके फास्टिंग करो। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम फास्टिंग करते हैं, तो उससे बहुत अद्भुत-अद्भुत काम होता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रियो, इस प्रकार जब हम हमारी जो बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट है, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को बिज़नेस चाहिए। ये 4-5 प्रकार की प्रेयर रिक्वेस्ट है। कई बार किसी विश्वासी के जीवन में प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी होती तो क्या होता है, गवाही देता है वो। क्या बोलता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, मैंने फास्टिंग किया, मैंने प्रेयर किया, परमेश्वर ने मुझे चीज़ों को दिया। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रिय, जितनी भी हमारे जीवन में प्रेयर रिक्वेस्ट होती है ना, वो एक प्रकार का डोर होता है हमारे जीवन में। हालेलुया। जब वो डोर खुलता है और उस डोर से जब हम उस पार जाते हैं, तो हमें चीज़ें मिलती हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत सी प्रार्थना निवेदन आज भी हमारी ऐसी पेंडिंग पड़ी हुई है, जो आज तक वो डोर्स खुले ही नहीं, यानी कि वो प्रेयर रिक्वेस्ट कभी पूरे हुए ही नहीं। और कभी कई बार क्या होता है, हम उस चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मेरे प्रिय, मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप सीरियसनेस के साथ, एकदम ईमानदारी के साथ अगर आप फास्टिंग कर रहे हो और उस समय में अगर आप खुदावंत के साथ उसकी उपस्थिति में बैठ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों कर रहे हो, तो क्या होता है मेरे प्रियो, आपके जीवन में फास्टिंग एक गोल्डन डोर के रूप में आता है। हालेलुया। फास्टिंग आप सबों के जीवन में एक गोल्डन डोर के रूप में आता है, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। और जब वो गोल्डन डोर खुलता है, हालेलुया, तो उसके अंदर वो सारी प्रेयर रिक्वेस्ट जो आपने आज तक बना के रखी हैं, उस सारी चीज़ों का रिज़ल्ट उस तरफ होता है। हालेलुया। लेकिन कब होता है? जब वो गोल्डन डोर खुलता है। और गोल्डन डोर कैसे खुलेगा मेरे प्रियो? आपकी फास्टिंग, आपकी प्रेयर के द्वारा। हालेलुया। कभी भी फास्टिंग करें मेरे प्रियो, तो बिना उद्देश्य के
फास्टिंग ना करें। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, आपका एक मकसद होना चाहिए कि खुदा मैं 3 दिन की फास्टिंग में जा रहा हूँ, मैं 7 दिन की फास्टिंग में जा रहा हूँ। खुदा मेरा एक उद्देश्य है कि मैं तेरे साथ पवित्रता के साथ जीवन जीना चाहता हूँ। हालेलुया! एक व्यक्ति का एक उद्देश्य हो गया मेरे प्रियो और वो 7 दिन तक लगातार खुदा की उपस्थिति में बैठेगा, प्रार्थना करेगा, वचन पढ़ेगा और 8वें दिन वो पवित्रताई में चलेगा। हालेलुया! मेरे प्रियो मैं बोलना चाहता हूँ फास्टिंग के बहुत से फ़ायदे हैं। हालेलुया! कोई व्यक्ति है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति वो नशों में है, वो सिगरेट या कुछ चीज़ों का नशा करता है। अगर वो विश्वासी है और बोलता है कि मुझे चीज़ों को छोड़ना है, तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि आप 3 दिन की फास्टिंग करो या 7 दिन की फास्टिंग करो या 21 दिन की फास्टिंग करो। आप प्रार्थना करो कि प्रभु फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 21 दिन का फास्टिंग किया, हालेलुया! अब फास्टिंग किया आपने और आप बोल रहे हो खुदा मैं 21 दिन तक ना ही नशे करूँगा, ना ही कोई गलत काम करूँगा, 21 दिन में प्रार्थना करूँगा, तेरे वचन को पढ़ूँगा, तेरी उपस्थिति में बैठूँगा और तू मुझे ब्लेस करेगा। एक एक विश्वास होता है और क्या होता है मेरे प्रियो वो व्यक्ति जो 21 दिन तक या जितने दिन भी फास्टिंग रखा उस बीच में वो गलत काम नहीं करता, उस चीज़ों में नशे नहीं करता। तो क्या होता है मेरे प्रियो जिस दिन फास्टिंग खत्म होता है ना उसके अगले दिन से उसके जीवन में वो सारी पाप करने की इच्छा खत्म हो जाती है। ये है फास्टिंग की पावर। हालेलुया! अगर मैं बोलना चाहता हूँ जिस प्रकार ये अगस्त महीना की जैसे शुरुआत हुई है आज से, अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ खुदावंद का अद्भुत काम आपके जीवन में आज होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। फास्टिंग खत्म होने के पहले-पहले परमेश्वर का अद्भुत काम आपके जीवन में सफल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी जो भी प्रार्थना निवेदन है, जो कुछ भी आपने रिक्वेस्ट को बनाया, जो कुछ भी उद्देश्य मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप 3 दिन की फास्टिंग कर रहे हैं, तो 3 दिन के खत्म होने के पहले-पहले वो फास्टिंग प्रेयर का रिक्वेस्ट, वो प्रार्थना निवेदन आपके जीवन में हाँ और आमीन के रूप में पूरा हो जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। हालेलुया! अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो मैं बोलना चाहता हूँ आप उस उन्नति में बढ़ने जा रहे हो, जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। उस नियत समय को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहराया था, ये फास्टिंग के थ्रू आपके जीवन में खुलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का अद्भुत काम आपके जीवन में होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। फास्टिंग प्रेयर के खत्म होने के पहले-पहले परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से काम करने जा रहा है। बड़ी-बड़ी गवाहियों के आप हकदार होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया! प्रियो, मैं आशा करता हूँ आज के इस मैसेज के माध्यम से आप सभी ब्लेस हुए हैं, आशीषित हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को अधिकतर से अधिकतर लोगों तक मसीही भाई-बहनों तक बाँटें, विश्वासियों तक बाँटें, हर जगह बाँटें। इससे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया! मैं यही आशा करता हूँ कि आप सभी ब्लेस हुए हैं, आशीषित हुए हैं। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।